Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 7. In this lecture we will discuss linear independence and linear dependence. First we are going to define linear independence. Let V be a vector space over a field F and let S is equal to V1, V2, V3 up to Vn be a finite subset of V. Then S is said to be linearly independent or simply independent if and only if every equation of the form a1 v1 plus a2 v2 up to an vn is equal to 0 for all ai's belong to f implies that a1 a2 a3 up to an is equal to 0. देखिए सिंपल डेफिनेशन है, V वेक्टर स्पेस है, S इसका सबसेट है जो n वेक्टर्स पर मुश्तमिल है। इस सेट को हम लीनियर इंडिपेंडेंट कहेंगे अगर इसको हमने लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख दिया और सारे स्केलर्स ai's यानी a1 a2 अप टू an सारे एट अ टाइम 0 होंगे। S a finite subset of V is said to be linearly independent if and only if every equation of the form, अगर आप इस इन वेक्टर से हर इक्वेशन जो लिखते हैं, हर इक्वेशन इस फॉर्म का a1 v1 प्लस a2 v2 an vn अगर ये इक्वल टू 0 हो तो ये सारे स्केलर भी 0 होंगे। अगर सारे स्केलर 0 होंगे तो ये सिस्टम लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे कि अगर एक फाइनाइट सेट लिया जाए और इनके वेक्टर्स को लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख दिया जाए और सारे स्केलर एट अ टाइम 0 हो तो इसका मतलब है कि ये सेट फाइनाइट सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसको 0 के बराबर लिखना है और सारे स्केलर 0 प्रूव करना है तो ये लीनियर इंडिपेंडेंट होगा, अदरवाइज लीनियर डिपेंडेंट। लीनियर डिपेंडेंस चेक करते हैं। लेट V बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड F एंड लेट S बी अ फाइनाइट सबसेट ऑफ V जो इन वेक्टर्स पर मुश्तमिल है। देन S इज सेड टू बी linearly dependent if every equation of the form a1 v1 a2 v2 up to an vn is equal to 0। इसी तरह का इक्वेशन है, अगर ये इक्वेशन 0 के बराबर है एंड फॉर ai's बिलोंग टू f जो स्केलर है a1 a2 an implies that not all ai's are 0 at the same time कि ये सारे स्केलर सेम टाइम पे 0 नहीं होंगे जिस तरह इस ऊपर वाले डिफिनीशन में लीनियर इंडिपेंडेंस में 0 है। तो इसको हम लीनियर डिपेंडेंट कहेंगे। अगर एक सिस्टम को वेक्टर्स n वेक्टर्स को आपने इस फॉर्म में लिख दिया, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया जो इक्वल टू 0 हो, इक्वल टू 0 मीन्स 0 वेक्टर के बराबर हो, तो अगर सारे स्केलर्स एट अ टाइम 0 हो तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अगर सारे स्केलर एट अ टाइम 0 ना हो, सिर्फ एक स्केलर भी ऐसा हो जो 0 ना हो तो उसको हम लीनियरली डिपेंडेंट कहेंगे। नोट, an infinite set T is said to be linearly independent if and only if every finite subset of T is linearly independent। अगर आपके पास एक इनफाइनाइट सेट है जो अब अगर इसको लीनियर इंडिपेंडेंट प्रूव करना है तो इसका सबसेट लीनियर इंडिपेंडेंट प्रूव करना है। अगर इसका सबसेट फाइनाइट सबसेट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो तो ये इनफाइनाइट सेट भी
लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। नाउ वी चेक एन एग्जांपल। शो दैट द वेक्टर्स u equal to 1 2 minus 3, v equal to 1 minus 3 2 and w is equal to 2 minus 1 5 are linear independent in R cube. वेक्टर स्पेस R क्यूब है। हमें वेक्टर्स चेक करते हैं कि ये लीनियर इंडिपेंडेंट है। लेट x u प्लस वाई वी प्लस जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। हमने ये तीनों वेक्टर्स u v एंड w लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया जो इक्वल टू 0 हो। अब ये स्केलर्स हम फाइंड करेंगे x y z। अगर ये सारे 0 हो तो इसका मतलब है कि ये सिस्टम ऑफ वेक्टर्स 3 वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर इसमें एक भी 0 ना हो, एक भी ना 0 हो, बाकी सारे 0 हो तो फिर भी ये लीनियर डिपेंडेंट होगा। नाउ x u की जगह आपने 1 2 minus 3 लिखना है, y प्लस वाई इंटू वी की जगह ये वेक्टर लिखना है, w z इंटू डब्ल्यू ये वेक्टर लिखना है, इक्वल टू 0 0। इसका मतलब है 0 वेक्टर। सो 0 वेक्टर इन R क्यूब इज 0 0 एंड 0। ऑर्डर ट्रिपल है R क्यूब में। नाउ x मल्टीप्लाई करें, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ y मल्टीप्लाई करें, यहाँ z मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा x 2x माइनस 3x, y माइनस 3y 2y 2z माइनस z एंड 5z इक्वल टू 0। नाउ इन तीनों को ऐड करें तो आपके पास आएगा x प्लस वाई प्लस 2z 2x माइनस 3 माइनस z 2x माइनस 3y माइनस z एंड माइनस 3x प्लस 2y एंड 5z इज इक्वल टू 0। अब इन दो ऑर्डर पेयर्स को लेफ्ट और राइट पे कंपेयर करें तो आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन आएगा जो 3 इक्वेशंस पर मुश्तमिल होगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेते हैं, ये कोफिशिएंट्स है इसके x के और ये सेकंड कॉलम कोफिशिएंट है y के और ये थर्ड कॉलम कोफिशिएंट्स हैं z के, और जो राइट साइड पे 0 0 है वो मैंने यहाँ लिख दिया। नाउ रो ऑपरेशन करते हैं, r2 माइनस 2 r1 इसको 0 बनाते हैं और इसको भी, ये किस तरह 0 बन जाएगा अगर हम r1 को 2 से मल्टीप्लाई करें और इससे माइनस करें तो ये 0 बन जाएगा। बाकी ऑपरेशन इस तरह होगा। सिमिलरली इसको 0 करना है, सो r3 प्लस 3r1 इसको 3 से मल्टीप्लाई करें और इससे ऐड करें तो ये भी 0 हो जाएगा। बाकी ऑपरेशन इस तरह आएगा। सिमिलरली आपको ये 5 भी 0 करना है क्योंकि इक्लान फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो r3 प्लस r2 इसके साथ r3 के साथ रो नंबर 3 के साथ r2 रो नंबर 2 ऐड करें तो ये भी 0 हो जाएगा और बाकी इस तरह आएगा। अब इसको इस तरह लिखते हैं इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन इस तरह लिखते हैं एंड थर्ड इक्वेशन इस तरह 6z इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम z फाइंड करते हैं, z इक्वल टू 0। अब z की वैल्यू यहाँ पुट करें तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। z और y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें तो x की वैल्यू भी 0 आएगी। तो इसका मतलब है कि x इक्वल टू y इक्वल टू 0, तीनों स्केलर 0 आ गए जो लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने लिखे थे, x y एंड z सारे 0 आ गए। तो इसका मतलब है कि ये सिस्टम लीनियरली इंडिपेंडेंट है। हेंस u v एंड w आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इन R क्यूब, क्योंकि सारे स्केलर 0 बन गए। अब आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूं, शो दैट 1 माइनस 1 1 माइनस 2 1 2 1 माइनस 1 7 माइनस 4 1 ये 3 वेक्टर्स हैं। आपको शो करना है
कि ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। इस तरह आपने वेक्टर्स लेना है, यू वी डब्ल्यू, ये 3 वेक्टर्स हैं। आपने स्केलर्स एक्स वाई जेड लेना है, ये ऑपरेशन यहाँ तक करना है, फिर एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको ये स्केलर्स एक्स और वाई आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन सारे ज़ीरो नहीं मिल जाएंगे, ये सिस्टम लीनियरली डिपेंडेंट होगा। सो डू योर सेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।